हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाला विक्रम वेताल कहानी के पहले पार्ट के बारे में। पूरी कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं वीडियो में आगे। विक्रम बेताल राजस्थान में एक धारा नगरी थी। वहां का राजा गंधर्वसेन था। उसके 4 रानियां थीं और 6 लड़के थे। सभी एक से एक खूबसूरत व बलवान थे। जब राजा मर गया तो उसका बड़ा पुत्र शंख राजगद्दी पर बैठा। कुछ समय बाद उसके छोटे भाई विक्रमजीत ने अपने बड़े भाई शंख की कुछ अधर्म नीति देख मार डाला और आप राजा होकर धर्म नीति से राज्य करने लगा। उसका राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। तमाम जम्बूद्वीप उसके राज्य में मिल गया था। एक बार राजा विक्रम कैलाश पर्वत को गए। वहां एक साधु से मुलाकात हुई। साधु ने राजा को योग रीति समझाई। राजा ने अपने मन में इरादा किया कि योग कमाएं। योग करने को तैयार हुआ और अपने छोटे भाई भर्तृहरि का राज तिलक किया। इधर भर्तृहरि राज्य करने लगा। एक ब्राह्मण धारा नगरी में देवी के मंदिर में तपस्या करता था। उस पर देवी ने प्रसन्न हो एक अमृत फल दिया। वह फल को लाकर अपनी पत्नी से बोला कि जो कोई इस फल को खाएगा वह अमर हो जाएगा। देवी फल देते वक्त मुझसे बोली है। तब वह बोली कि यह फल तो राजा को दे दो और उसके बदले जो कुछ धन अपने को मिले तो कुछ दिन जिंदगी सुख से कटे और भिक्षा मांगना छूट जाए। यह बात सुन ब्राह्मण राजा के पास गया और फल का तमाम किस्सा सुनाया और बोला कि विक्रम चैताल महाराज, यह फल आप दीजिए। आपके चिरंजीवी रहने से मुझे बहुत सुख है। तब राजा ने ब्राह्मण को लाख रुपये दे विदा किया और महल में आकर जिस रानी को बहुत चाहता था उसे वह फल देकर बोला, है प्रिय, तू इसे खाकर अमर रहेगी। रानी ने और हमेशा जवान रहेगी। रानी को फल देकर राजा दरबार को चला गया। रानी की दोस्ती कोतवाल से थी। वह फल उसे दे दिया। संयोग से एक वेश्या से भी कोतवाल की दोस्ती थी। उसने वह फल वेश्या को देकर इसकी खूबी बयान की। वेश्या ने कुछ मन में विचार कर वह फल ले लिया और उसी राजा को लाकर दिया। राजा ने फल वेश्या से लेकर उसे बहुत सा धन दे विदा किया। राजा फल को देख दुखी हुए और निराश होकर कहने लगा कि इस संसार की माया किसी काम की नहीं, क्योंकि इससे आखिर नरक में मरना होता है। इससे बेहतर यह है कि तप कीजिए और भगवान की याद में रहिए, जिससे आगे कोई कष्ट नहीं होगा। यह बात दिल में ठान महल में आया। रानी से पूछा, तुमने उस फल का क्या किया? रानी बोली, मैं उस फल को खा गई। तब तो राजा ने वह फल रानी को दिखाया। वह देखते ही भौचक्की सी रह गई और कुछ जवाब देते न बन पड़ा। फिर राजा ने बाहर आकर फल को धुलवाकर खाया और राजपाट को छोड़ बिना कहे जोगी बन अकेला ही बाहर निकल गया। इधर भर्तृहरि का राज्य खाली रहा। तब इसकी खबर राजा इंद्र को पहुंची। इंद्र ने देवधारा नगरी को भेजा। वह दिन रात राज्य की चौकसी 5 करता था। इस बात का शोर मुल्क में हुआ कि राजा भर्तृहरि राज्य को छोड़कर निकल गया। यह खबर राजा विक्रमजीत को मालूम हुई। सुनते ही वह अपने देश में आया। उस वक्त आधी रात का समय था कि देव ने पुकारा, तू कौन है और कहाँ जाता है? अपना नाम बता। तब राजा ने कहा, मैं राजा विक्रम हूँ। यह मेरी नगरी है। तू कौन है जो मुझे रोकता है? तब देव बोला कि मुझे देवताओं ने इस नगरी की रखवाली को भेजा है। पहले मुझसे लड़ फिर शहर में जाओ। इस बात को सुनते ही राजा ने लंगोटी बांधकर देव को ललकारा। फिर वह देव भी उसके सम्मुख हुआ और लड़ाई होने लगी। राजा देव को पछाड़कर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। तब देव ने कहा, है राजा, तुमने मुझे पछाड़ा है, लेकिन मैं तुझे जीवन दान देता हूँ। तब राजा ने हंसकर कहा, तू क्या जीवन दान देगा? तब देव ने कहा, है राजा, पहले मेरी बात सुन, फिर बेपरवाह तमाम दुनिया पर राज्य कर। आखिर राजा ने उसे छोड़ दिया और उसकी बात दिल से सुनने लगा। तब देव बोला, हे राजा सुन, 3 आदमी एक लग्न एक नक्षत्र में पैदा हुए हैं। एक ने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरा तेली के घर जन्मा और तीसरा योगी कुम्हार के घर पैदा हुआ। तुम तो वहां का राज्य करते हो और तेली पाताल के राज्य का मालिक था और कुम्हार ने खूब अपना योग साध रखा है तथा उसमें तेली को मार मरघट में पिशाच बनाकर पेड़ में उल्टा लटका दिया है और अब तुझे मारने की फिक्र में है। तू उससे बचेगा तो राज्य करेगा। इस वजह से मैंने तुझे खबरदार किया। तू इससे गाफिल मत रहना। इतनी बात कह देव तो चला गया। राजा अपने महल में आया। जब सवेरा हुआ तो राजा बाहर निकला और दरबार लगाने का हुक्म दिया। जितने छोटे बड़े नौकर थे सब हाजिर हुए और बाजे शहनाई बजने लगी। तभी शांतिशील नामक योगी एक फल हाथ में लेकर राजा की सभा में आया और वह फल राजा के हाथ में देकर वहीं आसन बिछाकर बैठा और थोड़ी देर के बाद चला गया। राजा ने उसके जाने के बाद भन विचारा कि मुझसे देव ने कहा था सो यह योगी तो नहीं है। यह विचार कर फल न खाया और भंडारी को बुलाकर कह दिया, इसे अच्छी तरह रखना। वह योगी हमेशा इसी तरह से आता और फल दे जाता। इत्तेफाक से एक दिन राजा शिकार के वास्ते गया और मुसाहिबों को अपने साथ लिवा ले गया।
योगी भी वहां पहुंचा और राजा को फल दिया। राजा फल को उछालने लगा, एक बार फल हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और एक बंदर ने उठाकर तोड़ डाला। उसमें एक ऐसा लाल निकला कि राजा और मुसाहिब उसकी ज्योति को देखकर हैरान हुए। तब राजा ने योगी से कहा कि तुमने यह लाल मुझे किस वास्ते दिया? तब योगी कहा, महाराज, शास्त्र में लिखा है कि राजा, ज्योतिषी और वैद्य इनके यहाँ खाली हाथ न जाना चाहिए। इन रोजा तुम एक लाल को कहते हो, मैंने जितने फल तुम्हें दिए हैं उन सब में रत्न है। यह बात सुनकर राजा अपने महल को आया और भंडारी से कहा कि जितने फल हमने तुमको एक एक दिए हैं सबको लाओ। भंडारी आज्ञा सुनकर तुरंत ले आया। राजा ने उन फलों को तुड़वाया तो सब में लाल पाया। राजा ने योगी से कहा, जो आपने इतने रत्न मुझको दिए हैं इसका क्या मतलब है? योगी बोला, राजा, ये बात अकेले में कहूंगा। फिर राजा योगी से पूछने लगा कि गुमाई जी, तुमने इतने लाल मुझे दिए और एक दिन भी भोजन नहीं किया, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, आपका मतलब जो हो सो कहो। योगी बोला, राजा, मैं गोदावरी नदी के तीर महाशमशान में मंत्र सिद्ध करूंगा, उससे मुझे अष्ट सिद्धि मिलेगी। मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूँ, एक दिन मेरे पास रात भर रहना, तुम्हारे से मेरा मंत्र सिद्ध हो जाएगा। योगी की बात सुन राजा ने कुछ भय नहीं खाया और कहा, मैं कब आऊं? वह दिन मुझे बताओ। योगी बोला, भादो बदी 14 मंगलवार की सांझ को हथियार बांध अकेले मेरे पास आना। राजा ने कहा, तुम जाओ, मैं उस समय पर वहां आऊंगा। इस तरह राजा से वचन ले विदा हो योगी मठ में आया और सब सामान को तैयार कर मरघट में जा बैठा। यहाँ राजा अपने दिल में फिक्र करने लगा कि इतने में वह रात आ पहुंची। तब राजा तलवार बांध लंगोट का सकेला शाम को योगी के पास पहुंचा और उसका आदेश सुना। योगी ने कहा, आओ बैठो। राजा बैठ गया तो क्या देखता है कि चारों ओर भूत प्रेत डाकिनी तरह तरह के खौफनाक सूरत बनाए नाच रही हैं और योगी बीच में बैठा कपाल बजा रहा है। राजा ने देख कुछ भी डर न किया और योगी से कहा, मुझे क्या आ गया है? उसने वहां से 2 कोस पर एक मरघट है, उसमें एक लीशम का पेड़ है जिस पर एक मुर्दा लटका है, उसे मेरे पास ले आओ, तब तक मैं पूजा करता हूँ। यह कहकर राजा को उधर भेज अपना आसन मार जप करने लगा। राजा ने शमशान में जाकर जो देखा तो एक मुर्दा पेड़ पर रस्सी से बचा हुआ लटका है। मुर्दे को देख राजा खुश हुआ कि मेरी मेहनत सफल हुई। खांडा ले उस पेड़ पर निर्भय हो चढ़ तलवार का ऐसा हाथ मारा कि रस्सी कट गई और मुर्दा नीचे गिर पड़ा, सो गिरते ही दहाड़ मारने लगा। राजा उसकी आवाज सुनकर खुश हो अपने दिल में कहने लगा कि यह आदमी तो जीवित है। फिर राजा पूछने लगा कि तू कौन है? यह सुनते ही वह खिलखिलाकर हंसने लगा। राजा को इस बात पर बड़ा अचंभा हुआ। फिर वह मुर्दा पेड़ पर चढ़कर लटक गया तथा राजा भी पेड़ पर चढ़ गया तथा उसे बगल में दबा नीचे ले आया और कहा, चांडाल, तू कौन है? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। राजा ने सोचा शायद यह वही तेली है जो देव ने कहा था। योगी ने पिशाच बना रखा है, यह विचार कर वह उसे कंधे पर बिठाकर योगी के पास ले चला। तब वेताल बोला, तू कौन है, कहाँ लिए जाता है? राजा ने कहा, मैं राजा विक्रम हूँ और तुझे योगी के पास लिए जाता हूँ। उसने कहा, एक शर्त से चलता हूँ, अगर रास्ते में तू बोलेगा तो मैं फिर उल्टा लौट जाऊंगा। राजा ने उसकी शर्त मान ली और ना बोलने का वचन दिया। तब वेताल बोला, है राजा, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुना। तो भाई लोगों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर अब अपने चैनल को सब्सक्राइब वीडियो नहीं किया है तो कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।